सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। हम विज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आगे श्रुत है पश्येनम व्यापाद्यम राजा सरसंधानम नाट्यति। देखिए इस शिकार योग्य हिरण को। राजा बाण चढ़ाने का अभिनय करता है। नेपथ्य में से भो राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य। यह आश्रम का मृग है, इसे मारना नहीं चाहिए, नहीं मारना चाहिए। सूत है आकर्ण्य अवलोक्य च आयुष्मान अश्य खलुते वाणपात पथवर्तिने कृष्णसारस्य अंतरायो तपस्विनो संवृत। आयुष्मान बाण के लक्ष्यभूत इस कृष्णसार मृग के और आपके मध्य तपस्वी आ गए हैं। राजा ससंभ्रमं प्रगृहीताम अविश्व। घबराहट के साथ तो लगाम खींच दो। सूत यथा आज्ञापयति आयुष्मान। आयुष्मान की जैसी आज्ञा इति तथा करोति, ऐसा कहकर लगाम खींचता है। ततः प्रविशति स शिष्यो वैखानस। तदनंतर अपने शिष्य के साथ वैखानस तपस्वी का प्रवेश। वैखानस्तम उद्यम्य राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य। हाथ उठाकर हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसे मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। न खलु बाण सन्निपात्यो अयमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे तुमुल रासा इव अग्नि। क्व बत हरिणकाणां जीवितं च अति लोलम क्व च निशित निपाता वृद्धसारा सरास्ति। अन्वय अस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे तूल रासौ अग्नि इव अयम बाण न खलु सन्निपात्य बत हरिणकानाम अतिलोलम जीवितम च क्व निशित निपाता वज्रसारा तेसरा च क्व। इस सुकुमार मृग के शरीर पर रुई के ढेर पर अग्नि के समान यह बाण न चलाएं। ओहो, कहाँ दयनीय है हरिण का अति चंचल जीवन और का तीक्ष्ण प्रहार करने वाले वृत्त के समान कठोर आपके बाण। तदासु कृत्सन्नानं प्रतिसंहसायकम् आत्तत्राणाय व शस्त्रं न प्रहर्तुम् अनागशि। अन्वय तत् साधु कृत्सन्नानं सायकं प्रतिसंहरम् व शस्त्रम् आत्तत्राणाय वर्तते अनागर्त्यं प्रहर्तु न। अर्थ है, इसलिए धनुष पर चढ़ाए बाण को शीघ्र उतार लीजिए, क्योंकि आपके शस्त्र आर्तजनों की रक्षा के लिए हैं, निरपराध पर प्रहार करने के लिए नहीं। राजा स प्रणामम एष पति संहृत एव इति तक्तम करोति। प्रणाम करके यह उतराई है, यह कहकर वैसा ही करता है। वैखानस सहर्षम हर्षव सदृशम एवं एतत् पुरुवंश प्रतिपश्य बहुत है। पुरुवंश के दीपक आप जैसे राजा के लिए यह उचित ही है। फिर जन्म यस्य पुरोवंशे युक्त रूपम इदम त्वया पुत्रम एव गुणोपेतम चक्रवर्तिनो आपनी। जिसका जन्म पूर्व वंश में हुआ है, उस वंश के अनुरूप ही यह कार्य है। आप ऐसे ही गुणों से संपन्न चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करें। इत्रोपि हस्तम उद्यमे सर्वथा चक्रवर्ती पुत्रम आपो ही। दूसरा तपस्वी भी हाथ उठाकर
निश्चित ही चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करें। राजा प्रणाम बोले, प्रतिगृहीतम ब्राह्मण वचय, आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद स्वीकार है। वैखानस राजन समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम एष चा अस्मद्गुरो कण्वस्य कुलपते साधिदेवत एव शकुन्तलया अनुमालिनी तीराश्रमो दृश्यते न चेद अन्य कार्य अतिपातः तदत्र प्रविश्य प्रतिगृहीतम अतिथि सत्कार अपि च धर्म्या तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया समावलोक्य ज्ञास्यसे कियद् भुजो में रक्षति मोर्वी किणांक इति। हे राजन, हम लोगों ने संविदा लेने के लिए प्रस्थान किया है। यह हमारे गुरु कुलपति कणों का आश्रम मालिनी नदी के तट पर दिखाई पड़ रहा है, जहां शकुंतला इस समय उपस्थित है। यदि आपके अन्य कार्य में कोई व्यवधान न पड़े तो वहां चल के आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें। और भी तपस्वियों की निर्भीक एवं रम्य क्रियाओं को देखकर आप ये जान लेंगे कि सदैव धनुष की डोरी चढ़ाने में घट्टे पड़े चिन्हों शोभित आपके हाथ प्रजाजन की रक्षा में कितने समर्थ हैं। अपि सन्नितो अत्र कुलपति, क्या कुलपति यहाँ आसन विद्यमान है। वैखानस इदानीम एव धुवितरम शकुन्तलाम अतिथि सत्काराय आदिश्य देवम अस्या प्रतिकूल समेतम सोम तीर्थम गतः। अभी ही अपनी कन्या शकुन्तला को अतिथि सत्कार के लिए आदेश देकर इस शकुन्तला के प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए सोमतीर्थ चले गए हैं। राजा बहुतु तामेव द्रक्ष्यामि सा खलु विदित भक्ति मां महर्षि निवेदिष्यति। अच्छा, तो मैं उसी के दर्शन करूंगा, वह मेरी भक्ति से अवगत होकर महर्षि को निवेदित कर देगी। वैखानस साध्याम तावत इति सशिष्यो निष्क्रांत है। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं। इति शिष्यो एक एक शिष्य के साथ चला जाता है। राजा सूत है, नो दे अस्वान पुण्यासम दर्शनेन आत्मानम पुनिमहे। सारथी, घोड़ों को आंको, पवित्र आश्रम के दर्शन से हम अपने आप को पवित्र करें। सूत, आयुष्मान यद आज्ञापयति आयुष्मान इति भूयो रथ वेगम निरूपयति। आयुष्मान की जो आज्ञा, यह कहकर पुनः रथ के वेग का अभिनय करता है। राजा समन्ताद अवलोक्य सूत अकथितोपि ज्ञायत एव अयम आभोग तपोवनस्य। चारों देखकर सारथी बिना बताए ही ज्ञात हो जाता है कि यह तपोवन की ही सीमा है। सूत, कथम इव, कैसे, किम न पश्यति भुवान इह ही, क्या आप नहीं देख रहे यहां, क्या आप नहीं देख रहे, क्योंकि यहां निवारा कोट्र अर्भक मुख भ्रष्टा तरुणामध प्रस्निग्धा क्वचित इंगुदि फल विदय सुच्यंत एव उपलाह विश्वास उपगमात अभिन्न गतिय शब्दम सहन्ते मृगा तोयाधार पताश्च वल कलशिकानि शिखा निश्चंद रेखांकिता। अन्वय, क्वचित तरुणाम अधः सुख कोटर अर्भक मुख भ्रष्टा निवारा दृश्यन्ते क्वचित इंगूदी फल विदय प्रस्निग्धा एवं उपला सुच्यन्ते।
क्वचित विश्वास उपगमात अभिन्न गते मृगा शब्दम सहन्ते च क्वचित तोयाधार तथा वलकल सिका निषंद रेखांकिता दृश्यन्ते। कहीं घोंसलों कोटर में बैठे हुए तोतों के बच्चों के मुख से गिरे हुए वृक्षों के नीचे निवार तिन्नी के चावल के टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं इंगूदी के फलों को फोड़ने वाले अतः चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर विश्वास प्राप्त होने के कारण निसंग गति से चलने वाले मृग रथ के शब्द को सहन कर रहे हैं और कहीं पर सरोवरों को जाने वाले मार्ग मुनिजनों के वलकलों के अग्रभाग से टपकने वाले जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई दे रहे हैं। सूत सर्वम उपपन्नम, आपका कथन सब कुछ यथार्थ है। राजा स्तोकम अनंतरम गत्वा, कुछ आगे जाकर आश्रम उपरोधो माभूत तद एव रथम स्थाप्य यावत अवतरामी। आश्रम में रहने वालों को कोई कष्ट न हो इसलिए यही रथ रोको, तब तक मैं करता हूं। सुदृढ़ता प्रग्रह अवतरत्व आयुष्मान। लगाम खींच लिए अतः आयुष्मान उतर जाएं। राजा अवतीर्य आत्मनावलोक्य च। सूत विनिद्वेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि तत् इदानीं तावत् गृह्यन्ताम् आभरणानि धनुश्च। उतरकर और अपने आप को देखकर सूत तपोवन में सीधे साधे वेश में प्रवेश करना चाहिए। अतः तब तक ये आभूषण और धनुष तुम ही ले लो। यह कहकर सूत को वह सब अर्पित कर देता है। सूत सूत लेता है। राजा यावत् आश्रम वासिन प्रत्यवेक्ष निवर्तिष्ये तावत् आदपृष्टाम क्रियंताम वाजिने। जब तक मैं आश्रम वासियों का दर्शन कर लौटूं तब तक आप घोड़ों को ठंडा कर लें। यथा आज्ञा पैती आयुष्मान, आयुष्मान की जो आज्ञा। इति निष्क्रांत है, यह कहकर चला गया। राजा परिक्रम्य अवलोक्य इदम आश्रम पदम तावत् प्रविशामि प्रविष्ट केन निमित्तं सूचित्वा आये। घूमकर और देखकर यही आश्रम है तो चलूं। प्रवेश कर दाहिनी भुजा के फड़कने से शकुन का अभिनय करके ओहो शांतम इसम आश्रम पदम स्फुरति च भावुकृत कुत फलम याश्य अत्वा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। इदम आश्रम पदम शांतम अस्ति भावु च स्फुरति इह अस्य फलम कुत अत्वा भवितव्यानां सर्वत्र भवन्ति। यह आश्रम स्थल शांत है और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। यहाँ पर इस भुजा के फड़कने का स्थिति प्राप्ति रूप फल कहाँ संभव है, अथवा होने वाली बातों के द्वार सब कहीं होते हैं। नेपथ्य इत इत प्रिय सख्यो, प्रिय सखियों इधर आओ इधर। राजा कर्णम दत्वा अये दक्षिणे वृक्ष वाटिकाम आलाप इव सूर्यते यावत् अत्र गच्छामि परिक्रम्य अवलोक्य च अये एतावत् तपस्वी कन्यका स्वप्रमाणानुरूपै सेचन घटै बालपादेभ्ये पयोदातुम् इत एव अभिवर्तन्ते नृप्य अहो मधुरमाशां दर्शनम्। सुनकर अरे वृक्षों की वाटिका के दाहिनी और बातचीत जैसी सुनाई पड़ रही है
तो उधर ही जाऊं। घूमकर और देखकर आहा, ये तपस्वियों की कन्याएं अपने अपने शरीर के अनुरूप सींचने के घड़े से छोटे छोटे वृक्षों को जल देने के लिए इधर ही आ रही हैं। ध्यान से देख, ओहो, इनका रूप तो बड़ा ही सुंदर है। शुद्धांत दुर्लभम इदम बपूर आश्रम वासिनो यदि जनश्य दूरी कृता खलु गुण उद्यान लता वनलता। अन्वय, यदि शुद्धांत दुर्लभम इदम बपू आश्रम वासिन जनश्य अस्ति तदा खलु उद्यान लता वनलता भी गुण दूरी कृता। यदि अंतःपुर में स्थित स्त्रियों के लिए दुर्लभ यह स्वरूप आश्रम में निवास करने वाले जन का है, तो निश्चय ही उद्यान की लताओं को वन की लताओं द्वारा अपने सौंदर्य आदि गुणों के द्वारा प्राप्त कर दिया गया। यावत एनः छायाम इमम आश्रित्य प्रतिपालयामि इति विलोक्यन स्थितः ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारः स सखीभ्यां शकुन्तला। तो कुछ देर तक इस छाया में खड़े होकर इनकी प्रतीक्षा करूं, देखता हूं, खड़ा हो जाता है। उसके बाद सेचन कार्य में संलग्न सखियों के साथ शकुंतला का प्रवेश होता है। एका हला शकुंतले तत्त्वपि तात्कणस्य आश्रम वृक्षा प्रियतरा इति तर्कयामि येन नौ मालिका कुसुम परिपेलवापि त्वम् एतेषाम् आल वाल परिपूर्ण नियुक्ता। एक सखी कहती है, सखी शकुंतला, मैं समझती हूं कि पिता कणों को ये आश्रम के वृक्ष तुमसे भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए तो 9 मालिका के फूलों से भी अधिक कोमल तुमको इन थालों को सींचने के लिए कार्य में नियुक्त किया है। अला अनुसूये न केवलम तातस्य नियोगे ममापि एतेषु सहोदर स्नेह। सखी अनुसूये, केवल तात की आज्ञा नहीं, मेरा भी इन वृक्षों के प्रति सहोदर भाई के समान स्नेह है। इति वृक्षण सेचन, ऐसा कहते हुए वृक्ष सिंचन का अभिनय करती है। द्वितीया सखी शकुंतले उद्गम लंबिता एत ग्रीष्म काल कुसुमदायिन आसन वृक्षा इदानीम अतिक्रांतम कुसुम समयनापि वृक्षां सिंचाम तेन अभिसंधिक गुरु को धर्मो भविष्यति। द्वितीय कहती है, सखी शकुंतले, ग्रीष्म ऋतु में फूल देने वाले इन आश्रम वृक्षों को सींच चुकी हूं, अब उन वृक्षों को भी चलो सींचे जिनके फूलने का समय बीत चुका है, और इससे निष्काम कर्म का महान फल प्राप्त होगा। शकुंतला, सखी अला प्रेमदे रमणीय मंत्रेसी। सखी प्रेमदे, तुम ठीक मंत्रणा दे रही हो। इति भूय वृक्षों सेचन नाट्यति, ऐसा कहते हुए पुनः वृक्षों को सींचने का नाटक करती है। राजा निर्वर्ण्य आत्मगतम कथम इयम सा कनो दुहिता शकुंतला स विश्व अहो असाधुदर्शी खलो भगवान कर्ण या इमाम आसन धर्मे नियुक्ते। ध्यान से देखकर मनिमन, क्या यही कणु की पुत्री शकुंतला है? आश्चर्य के साथ, ओहो, निश्चयी भगवान कणु अविवेकी हैं, जो इसे आश्रम के कार्य में लगाए हुए हैं। इति